चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन के लेके मैंने आपको क्वेश्चंस और प्रॉब्लम मैंने ग्राफिकली मैंने करा दिया था, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना है। इसके लिए फॉर्मूला तो आपको निकाल दिए ना हम। यहाँ पे एंगल आप 180 माइनस थीटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कि जहाँ पे आपका ये एंगल थीटा था तो आपका ए और माइनस ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। वेक्टर एडिशन के ही मेथड पे इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 2ab cos थीटा माइनस cos थीटा आपका होता है, तो यहाँ पे आपका माइनस cos थीटा तो प्लस माइनस 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 2ab cos थीटा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये तो मैग्नीट्यूड निकाले थे ना, तो डायरेक्शन जो हम लोग निकाल रहे हैं a माइनस बी का जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका यही फॉर्मूला tan बीटा इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो चलिए यहाँ से ये रिजल्ट मैंने आपको बता रखा है। अब इसमें चलो ध्यान देना है कि अब स्पेशल केस की बात करते हैं। ये डिस्कशन हम लोगों का बचा हुआ था। वेक्टर एडिशन में हमने आपको स्पेशल केस बता दिया था, चाहे वो ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो। एक्चुअली फॉर्मूला मेरा सेम आ रहा है तो स्पेशल केस दोनों के लिए वही बातें होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस फर्स्ट लेते हैं, ध्यान देना है। स्पेशल केस फर्स्ट कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब कि व्हेन द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी एक्ट इन सेम डायरेक्शन और लाइज इन सेम डायरेक्शन। आपका ये थीटा 0 कब होगा? जब आपका वेक्टर ए और बी दोनों सिमिलर यानी सेम डायरेक्शन में आपका होगा, तभी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो ए और बी के बीच में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए और माइनस बी के बीच में थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और माइनस बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 180 माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ना, अगर आपका वेक्टर ए ये हो गया और ये आपका वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन के अपोजिट में अगर हम वेक्टर बी का डायरेक्शन अगर लगा देंगे माइनस बी तो ऐसा ही ना, अब इसके इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में ना माइनस बी, इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180। और ए और बी के बीच में 0 डिग्री, और ए और माइनस बी के बीच में 180 डिग्री। तो चलिए cos 0 डिग्री है ना, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब चलो ध्यान देना है। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो मेरा रिजल्ट होगा या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो चलो ठीक है। तो देखिए इस रिजल्ट से बाहर आपका या तो ए माइनस बी माइनस ए।
यानी a माइनस बी का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला उसका। सर ये कंडीशंस कब? तो ध्यान दो कि अगर आपका मान लीजिए a वेक्टर ये है और यहाँ पे मैंने b वेक्टर को निकाला है, a वेक्टर और b वेक्टर, व्हेन द टू बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि आप साइकिलिंग जो कर रहे हो वो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में कर रहे हो, आपका यंगर ब्रदर आपको चेस कर रहा है और वो 3 मीटर पर सेकेंड से वो साइकिलिंग वो भी ईस्ट में कर रहा है। तो पेरेंट्स अगर आपके मान लीजिए कि आप दोनों के ऑब्जर्वर अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो घर पर से वो दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एल्डर ब्रदर है वो 5 मीटर पर सेकेंड से साइकिलिंग कर रहा है, जो यंगर है वो 3 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। लेकिन एल्डर के कंपैरिजन में यंगर 2 मीटर पर सेकेंड स्लो है और यंगर के कंपैरिजन में एल्डर 2 मीटर पर सेकेंड फास्ट है। समझ में आया? बात समझ में आ रहा है कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में अगर मोशन में है तो हम एक किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो दोनों का एक्चुअल मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि एक बॉडी अगर आगे है एक बॉडी पीछे है, ये इसको देख रहा है तो ये अपना वाला वेलोसिटी तो इसमें माइनस करके देखेगा ना, हाँ या ना? तो चलो, तो यहाँ पे अब हम चाहेंगे कि a माइनस बी निकालने के लिए तो सबसे पहले आपका जो a वेक्टर गिवन है वो आप ड्रॉ करेंगे और आपको b के अपोजिट और इक्वल में चाहिए माइनस बी, तभी ना आप a प्लस माइनस बी करेंगे। और तरीका क्या बताए कि पहले आप a को ड्रॉ कीजिए और फिर a के हेड से आप किसको लेके आएंगे? माइनस बी को। किसको लेके आए? आपने a। तो अब जो आपका ये बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका भी यहाँ पे आया है बोले तो a माइनस बी, यानी a के मैग्नीट्यूड में आपने b के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया। अब चलो, अब a वेक्टर का जो वैल्यू है वो b वेक्टर के कंपैरिजन में, a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो b वेक्टर के कंपैरिजन में मैग्नीट्यूड कम है, छोटा है। अब हमको यहाँ पे a माइनस बी करना है तो पहले तो आप यहाँ माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना a माइनस बी करने के लिए। तो अब चलो, अब यहाँ इसका हम लोग लिखते हैं तो पहले a वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, कैसे इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले आपने a वेक्टर को ड्रॉ करा, अब a के हेड से किसको ड्रॉ करोगे? माइनस बी को। पढ़ाए हैं ना? तो माइनस बी मेरा यहाँ तक आता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये a वेक्टर था, पूरे आपका आ गया माइनस बी। ये जो वैल्यू बच रहा है वो क्या है? a में माइनस बी की है या b में माइनस a की है? यहाँ पे जो रिजल्ट है वो b के मैग्नीट्यूड में a का मैग्नीट्यूड माइनस हुआ है, हाँ या ना? तो चलो, अब इसमें सर वैल्यू कौन सा हम प्रीफर करेंगे, कब? तो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इफ़, ध्यान देना है, इफ़ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b से बड़ा है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b से बड़ा है, देन वेक्टर a में b को जो माइनस करेंगे तो वो a के मैग्नीट्यूड में b का मैग्नीट्यूड माइनस होगा, हाँ या ना? और अभी यहाँ पे बताइए रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो तो a के ही डायरेक्शन में आया है, अरे हाँ या ना? तो मैं कैलकुलेशन कर दूंगा और बीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। और यहीं पे दूसरा बात करते हैं कि इफ़ अगर आपका a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से अगर छोटा है, देन ध्यान देना है कि आप जो a माइनस बी निकालते हो उसका वैल्यू b के मैग्नीट्यूड में a के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं और बीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे कि a वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में आपका b माइनस a का है। समझे बातों को, हाँ या ना? ऐसे में कैलकुलेशन भी अगर कर देता हूँ डायरेक्शन के लिए, मैंने आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं कि टेन बीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा बटा मॉडुलस ऑफ a माइनस b कॉस थीटा। ये आपका आया है a माइनस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू, यानी दोनों जब सेम डायरेक्शन में लगेगा तो थीटा इक्वल टू जब आप 0 डिग्री पुट करोगे तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू
0, तो मॉडुलस ऑफ b इंटू 0 डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस 0 का वैल्यू 1, तो टेन बीटा इक्वल टू 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका 0 और ये वैल्यू आपका होता है टेन 0 डिग्री और टेन 180 डिग्री का वैल्यू भी आपका क्या होता है 0। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू जो वैल्यू आप 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों में से आप जो, तो 0 डिग्री कब यूज़ करेंगे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ग्रेटर देन वेक्टर बी, और 180 डिग्री इक्वल टू कब यूज़ करेंगे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन वेक्टर ए and we have to find a minus b, not b minus a. If we have to find b minus a, then beta equal to 0 degree because b is greater than a. लेकिन a minus b फाइंड करना है और b का मैग्नीट्यूड बड़ा है, then beta equal to 180 डिग्री। समझ में आया? अरे हाँ या ना? नोट करो। 1 सेकेंड। b माइनस a, तो b माइनस a करोगे तो a का निगेटिव ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ कहाँ पे ये वाला, अरे तो तुम्हारा यहाँ देखो ना कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड यहाँ तो ऑलरेडी ना कि सिंबल ऑफ एरो में लेंथ ऑफ एरो, सुनो वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ ऑफ एरो मेरा मैग्नीट्यूड बताता है और सिंबल ऑफ एरो डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे हमने जो बोर्ड पे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जो भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ बी वाला जो एरो है वो ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए। इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अब हमको निकालना है बी माइनस ए नॉट, ए माइनस बी निकालना है। निकालना क्या है, ए माइनस बी, देन वी हैव टू ड्रॉ निगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। द निगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर क्या होता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हमको करना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के बारे में दिमाग में हमेशा ए माइनस बी के बारे में तुमको ए प्लस माइनस बी रखना होगा कि तुम वेक्टर ए में माइनस बी को जोड़ रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला यहीं से आएगा ना। तो जब तुम a में अगर माइनस बी को जोड़ोगे तो पहले तुम यहाँ से a को ड्रॉ कर लिया, पहले मैंने क्या ड्रॉ किया रे a, अब a के हेड से b को ड्रॉ करेंगे, b नहीं माइनस b को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे, माइनस b को। तो a तो मेरा यहाँ से यहीं तक था, अब यहाँ से यहाँ तो माइनस b ना बचा, अरे हाँ या ना। ये इसका मतलब ये है कि b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे a के मैग्नीट्यूड से बड़ा होने के कारण आपको a माइनस बी इक्वल टू आता है b माइनस बी का मैग्नीट्यूड माइनस a का मैग्नीट्यूड। समझ गए आप? समझा? नोट करो, अभी डिस्कशन बचा हुआ है, जहाँ से तुमको नीड लगे वहाँ से नोट कर लो। बताओ आगे, नोट कर लिए सब लोग? थोड़ा करो स्पीड से सब लोग जल्दी, अभी हम लोग का बहुत पढ़ना है। अभी वेक्टर के सब्सट्रैक्शन में ही हम लोग पहुँचे हैं, थोड़ा स्लो हो गए हैं, स्पीड खींचना होगा ना। हम रात ही तुम लोग का सिलेबस देखे, हमको उसी समय से एकदम परेशान की जल्दी सवेरा हो, जो जाए बैच में पढ़ाएं। अगर ढंग से पढ़िएगा बुआ, फिर से बताते हैं, ढंग से पढ़िएगा तो बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। और ये तभी संभव है कि जब हम और आप दोनों लोग सीरियस हो जाएं। हम अगर अनसीरियस हैं, आप सीरियस हैं, तब भी नहीं होगा। हम सीरियस हैं, आप अनसीरियस हैं, तब भी नहीं होगा। दोनों लोग सीरियस होना पड़ेगा, तब देखिए पढ़ाई में कितना मज़ा है। अब फिजिक्स में आपको पी नहीं दिक्कत होने देंगे। कंटिन्यूअस स्टडी, रेगुलर क्लास, जो होमवर्क देते हैं घर से बना के लाइए, नहीं बने सुबह में पूछ लीजिए, छुट्टी के बाद रुक के पूछ लीजिए। मेरा भी क्लास 1 बजे में ख़त्म हो जाता है, 1 बजे के बाद हम भी फ्री रहते हैं, आप भी फ्री होते हैं। सुबह में 8 से 8:30 में हम भी फ्री रहते हैं। पूछिए, जो क्वेश्चंस नहीं बना, जो बातें समझ में नहीं आया, घर पे जाके रिवीजन किए। हम तो यहाँ तक बोले कि एनसीईआरटी पढ़िए, जो लाइन नहीं समझ में आया उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। कल हो के आइए, डिस्कस करते हैं। तो ये समझ में आया, देखो ये जस्ट अपोजिट है किसका, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एडिशन में। ध्यान करो, आया ध्यान में, उसी का अपोजिट है। आज जो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में है वो वहाँ 180 में, और जो वहाँ 0 में है वो यहाँ 180 में आएगा। सब्सट्रैक्शन का मतलब ये कि वेक्टर बी के डायरेक्शन को ही अपोजिट कर दे रहे हैं। अगर b माइनस ए करेंगे तो a के डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे, और a माइनस बी करेंगे तो b के डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे, ठीक ना। अब चलिए बच्चा ध्यान दीजिए सब लोग। अब स्पेशल केस 2 है ना, स्पेशल केस 2 में आपका
व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका वेक्टर ए ये है, ये आपका आ गया वेक्टर बी, सुन रहे हो ना। तो अब जो इसका वेक्टर का आपका तो ए और ये बी, तो आप अगर ये लाइन मिलाएंगे तो ये तो आपको देगा ए प्लस बी, अरे हाँ या ना, लेकिन आपको क्या माइनस बी, तो ये ना आपको चाहिए, हाँ या ना, ये ना आपको मिलेगा ए माइनस बी, समझ रहे हो। तो देखो तो यहाँ से आर इक्वल टू, इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं आता है, बस डायग्राम समझने की इसमें ज़रूरत होती है, डायग्राम का इसमें इम्पोर्टेंस होता है। cos 90 है ना, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 आपका, तो यहाँ से आ जाएगा कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, समझ गए। अब देखिए आपका वेक्टर ए का बी के साथ 90 है, तो माइनस बी के साथ भी, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर करते हैं ना, वही आया है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे एंगल बीटा निकालते थे ना, तो टेन बीटा इक्वल टू बी बाई ए आता था, अब हम ये वाला एंगल बीटा निकालेंगे, तो बी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो डायरेक्शन के साथ ना है, मैग्नीट्यूड जब करेंगे तो ये भी तो मॉडुलस ऑफ बी ही होगा, तो बी बाई, बी बाय, अब देखो कैसे, तो टेन बीटा इक्वल टू डायरेक्शन, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा, तो बी साइन 90 है ना, और ए माइनस बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बी इंटू 0 0, ए माइनस 0 इक्वल टू ए, यहाँ ध्यान दो साइन 90 का वैल्यू 1, तो b इंटू 1 बी और डिवाइडेड बाय आपका a माइनस 0 बाय ए ना जी, अरे हाँ या ना, तो 10 बीटा इक्वल टू आपका आ गया, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू 10 इन्वर्स मॉडुलस ऑफ b बाय मॉडुलस ऑफ, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब रुक जाओ, अब सेकेंड वाला कंप्लीट ही कर देते हैं एक ही बार, फिर नोट करना, ठीक है ना, नहीं तो फिर टाइम लग जाता है। चलो अब हमारा है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अब स्पेशल केस तीसरा यही होगा ना, केस 3 जो मेरा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ रहे हो ना। तो थीटा इक्वल टू जो हम लोग 180 डिग्री लेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो अगर आपका पहले से ध्यान देना है कि ये ए वेक्टर है और 180 डिग्री यानी ये आपका बी वेक्टर है, अगर ए ईस्ट में लग रहा है तो बी आपका वेस्ट में, बी नॉर्थ में है तो ए साउथ में, तभी ना 180 डिग्री। अब आपको करना है ए माइनस बी, तो देखो तो ए माइनस बी करना है तो पहले तो आपको बी का क्या चाहिए, निगेटिव वेक्टर, हाँ या ना। ए माइनस बी के बारे में आपको अभी यही सोचना होगा जो मैं बता रहा हूँ कि ए में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और ए में माइनस बी को जोड़ना है, तो बी का क्या करेंगे, निगेटिव, तो लेट दैट ए एक्ट इन ईस्ट, बी एक्ट इन वेस्ट, देन माइनस बी एक्ट इन ईस्ट, हाँ है ना। तब ए और माइनस बी दोनों का तो सेम डायरेक्शन ना हो गया, समझ में आया या नहीं, फिर से सुनना है, ए एक्ट इन नॉर्थ, बी एक्ट इन साउथ, देन माइनस बी एक्ट इन नॉर्थ, हाँ या ना। तो चलो अब तुमको यहाँ से ए प्लस माइनस बी करना है, तो पहले ए वेक्टर को तुम ड्रॉ कर लो, कर लिया ना। अब माइनस बी देख रहे हैं उसी के डायरेक्शन में है, ये माइनस बी हुआ ना जी, तो फाइनली इसके टेल से लेके हेड तक आपका क्या आ गया कि ए के मैग्नीट्यूड में बी का मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिए, हाँ या ना। और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो ए के ही डायरेक्शन में, यानी 0 डिग्री है, नहीं है 0 डिग्री, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे अब cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1, सब चुप रहते हो, कोई नहीं याद करते हो, है ना। वेक्टर कंप्लीट होते होते अगर याद नहीं हुआ तो कंप्लीट करने के बाद 5 दिन स्पेशल याद कराने वाला कार्यक्रम चलेगा, और उसमें फिर रेडी रहिएगा मार खाने के लिए, है ना। अच्छा एक बात देखो, हम लोग भी यहाँ पढ़ाते हैं,
ऑल इंडिया सब इंस्टीट्यूट में पढ़ाई ये होता है। आजकल हम देखते हैं कि पढ़ते समय रील में स्टूडेंट बड़ा खुश रहता है, हमको लगता है उसको 180 से भेंट नहीं होता है तभी ना खुश रहता है। पढ़ाई को मीम बना दिया है ना, यानी मीम जैसे होता है वैसे ही पढ़ाई हो गया, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। पढ़ाई काफ़ी कॉन्शियस और सीरियस चीज़ है, लेकिन इंस्टीट्यूट सब अट्रैक्शन के लिए कि मतलब हम तो क्लासरूम वगैरह का इस पर हम कंप्लीट स्टडी किए हैं कि कैसे स्टडी विथ फन हो सकता है। अरे जहाँ फन है वहाँ स्टडी नहीं है, जहाँ स्टडी है वहाँ फन नहीं है। हम फन विथ स्टडी हम मिला ही नहीं पा रहे हैं, पिछले 6 महीना से प्रयास कर रहे हैं। जहाँ फन आता है बस स्टडी गायब। तो देखिए, तो आपका cos 180 का वैल्यू -1 होता है। अब ये सब याद रखना होगा, दिमाग में फटाक से करेंगे। cos 180 - 0, cos 180 - थीटा इक्वल टू -cos थीटा -cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 -1। चलो अब cos 180 का वैल्यू -1 तो यहाँ लगा दिए। अब माइनस माइनस देखो a² + b² + 2ab, तो आपका a - b का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ऐसे लिखोगे ना। देखो यहाँ पे a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर या b + a का होल स्क्वायर, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ से आपका देखिए कि जब आपका a और b के बीच में 180 डिग्री रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a के मैग्नीट्यूड में वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड कर, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। तो tan बीटा इक्वल टू sin 180 ना। चलिए a - b cos 180, cos 180 वैल्यू तो -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन sin 180 का वैल्यू 0 होता है, हाँ या ना। sin 180 + थीटा, sin थीटा, तो मान लो sin 180 + 0 कर लिए तो sin 0 का वैल्यू 0। तो यहाँ से आपका tan बीटा इक्वल टू 0, जो कि आपका tan 0 के बराबर है, और बीटा इक्वल टू आपका कितना 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो बातें हैं कि सर आपने अभी a + b किया, सॉरी a - b किया, b - a अगर करते तब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। b - a अगर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, a का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, बोलो ना हाँ या ना। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, अब इसके लिए b - a करना है तो पहले b वेक्टर, देखो यहाँ ये b वेक्टर ड्रॉ किया ना। अब b - a यानी b + -a, तब यहाँ पे फिर a, ये -a, हाँ या ना। अगर हमको b - a अगर करना होगा तो b + -a, तो क्या किए, b के हेड से a के टेल को मिला के हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब देखिए तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका टोटल लेंथ है यही रिजल्टेंट है, और इसका जो वैल्यू है वो a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल है ना। और a + b का जो डायरेक्शन है, यानी b - a का जो डायरेक्शन है वो आपका b के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, अरे 0 डिग्री बना रहा है, काहे कि b का भी तो यही डायरेक्शन है जो रिजल्टेंट का है। यहाँ पे देखो a - b है ना, तो a - b तो यहाँ पे a + b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये आपका a - b है, तो रिजल्टेंट a के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का बना रहा है। तो चाहे b - a कीजिए या a - b कीजिए, हर हाल में आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है वो 0 डिग्री होगा। समझ में आया, कुछ है इसमें, नोट करो। चलिए लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे से नोट करना, कुछ छोड़ना मत। द वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ आपका क्या था, दैट इज a - b इज इक्वल टू नॉट b माइनस। अब जरा देखो कैसे, उसको सीखना। मिटाऊँ ना मैं इधर, देखो तो ध्यान दो सब लोग। पहले हम लोग
a माइनस बी और b माइनस ए करते हैं। आपका देखिए, अगर मान लीजिए a वेक्टर मेरा ये है और ये आपका b वेक्टर, ध्यान दीजिए, आपको एडिशन लॉ कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, इसके लिए कि मैंने डायग्राम और प्रूफ भी कर दिया था और आप लोग भी उसको नोट किए हुए हैं। आज a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए हम लोग करने जा रहे हैं। तो जब a माइनस बी करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, b का, हाँ या ना, और फिर b के हेड से a के इक्वल और पैरेलल a वेक्टर, और b के हेड से माइनस b के इक्वल और पैरेलल माइनस b वेक्टर, हाँ या ना। देखो, ये जो तुम्हारा लाइन है ये तुमको देता है a माइनस बी, हाँ या ना, सीखे हो, a प्लस माइनस बी तो a माइनस बी। अब b माइनस ए निकालते हैं, तो b माइनस ए के लिए क्या करना होगा, a का निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना होगा, हाँ या ना। अब a के हेड से b के पैरेलल, a के हेड से b के पैरेलल और b के हेड से माइनस a के पैरेलल, तो माइनस a आपका ये ना है, तो डॉट डॉट लाइन से इसको हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनस a, इसका जो डायरेक्शन है वो a के डायरेक्शन में, और ये आपका क्या है, b वेक्टर, माइनस b ना है b वेक्टर, अभी बोलने में गड़बड़ा रहे हो। तो अब देखो, ये जो इसका डायगोनल होगा ना प्यारे बच्चों, ये डायगोनल ये तुमको क्या देगा, b माइनस ए। अब देखो, a माइनस बी का डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट है b माइनस ए का, तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे, डजेंट इक्वल। लिखिए, बनाइए डायग्राम, बताऊं अब चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखिए, द वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, दैट इज लिखो कंप्लीट। चलिए अब हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन का एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट, तो लिखा जाए सम एग्जांपल्स ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, लिखा जाए। फर्स्ट में पहला, इफ अ पार्टिकल इज, फर्स्ट में लिखिए, इफ अ पार्टिकल इज कोलाइडिंग, इफ अ पार्टिकल इज कोलाइडिंग with a wall, if a particle is colliding with a wall in the direction in a direction normal to the, in a direction normal to its surface, in a direction normal to its surface and is reflected just in opposite direction and is reflected just in opposite direction with same momentum, चलो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, मोमेंटम या सेम लीनियर मोमेंटम, जो भी हो, लीनियर मोमेंटम। आप लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़े हो, हाँ, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़े हो। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं पढ़े हो तो। कोई भी बॉडी का जब हम वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, तो वेलोसिटी के बारे में आपको क्लास 9th में सर लोगों ने क्लासिफाइड वहाँ पे किया होगा, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड के बारे में बोले होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के बारे में बोले होंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट टाइम बॉडी का चेंज होता है। इन सारे संबंधित के लेके आपको इक्वेशंस मिला होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे टाइप के आप फॉर्मूलेज को पढ़े होंगे। प्यारे बच्चों, कभी आपने एक गौर किया है कि किसी भी एक लाइटर बॉडी और एक हैवियर बॉडी के वेलोसिटी को कभी आपने कंपैरिजन किया है? अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि पटेल मैदान के गोलंबर के पास दो बॉडी के बीच में रेस लगा, एक ट्रक और एक मान लीजिए मोटर बाइक, ट्रक और मोटर बाइक, और दोनों को कह रहा है कि जो सेम कैपेसिटी का इंजन हम लगा दें, दोनों में सेम कैपेसिटी का इंजन अगर लगा दें तो किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा? बाइक का होगा।
क्यों? क्योंकि वो लाइटर मास है, और ट्रक का कम होगा क्योंकि वो हैवियर मास है। तो जब हम किसी बॉडी का वेलोसिटी मास के साथ कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? कंसीडर द बॉडी वेलोसिटी विथ मास इज नोन बाय लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं किस चीज़ से बाबू रे? P से, तो m भी। और आपका लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है ना, सुन रहे हो, लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब चलो, अब जो अभी मैंने आपको जो स्टेटमेंट नोट कराया, उस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक वॉल है, इससे एक बॉल है ना, इससे एक बॉल आके आपको कोलाइड करता है, टकराता है, ठीक है। और ये तो आपका मान लीजिए इससे इधर आके कोलाइड आपका किया मान लीजिए, और सेम लीनियर मोमेंटम से बोल रहा है कि ये रिटर्न भी होता है, हाँ या ना? अरे सुन रहे हो मेरी बातों को? सेम लीनियर मोमेंटम से क्या होता है? ये रिटर्न होता है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ये आपको इसको मान लेते हैं अभी हम लोग P1, और ये मान लिए हम लोग P2, ठीक है। तो सेम लीनियर मोमेंटम से ये आपका क्या हुआ कि ये रिटर्न आया। तो अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया, ठीक है। तो जब चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि नाउ तो डेल पी वेक्टर, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या करोगे? P2 माइनस, हाँ या ना? अब चलो हेयर ध्यान से सुनना एकदम अभी। अब देखो P2 इक्वल टू, तो हम लोग क्या मान लेंगे? अगर P2 इक्वल टू अगर P वेक्टर मान लें, तब P1 तो जस्ट इसके अपोजिट में ना है रे, तो ये तो माइनस P वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल मैग्नीट्यूड का है ना। या P1 इक्वल टू तुम मान लो P वेक्टर मान लोगे तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस P। तो चलो देयरफॉर चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो P2 यानी P माइनस माइनस P, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आ गया रे? हाउ मच? 2P वेक्टर। समझ में आया? नोट करा जाए। और एक बात यहाँ पे सिर्फ यहाँ इस डायग्राम के साथ लिख लेना, हेयर ये तो तुम्हारा वॉल ना है रे, हेयर आपका मैग्नीट्यूड जो P का है वही मैग्नीट्यूड किसका है? P2 का, और इसके इक्वल हम लोग क्या मान लिए? समझ में आया? तो कैसे एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर आपका काम करता है। चलो अगला स्टेटमेंट नोट कराएं। समझ में आ रहा है बालक तुमको? हाँ, फिर से देखो, हम तो पहले ही बताए कि मास को कंसीडर करके किसी बॉडी वेलोसिटी को फॉलो करोगे तो लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। तो एक बॉल इधर आया इससे, और जिस वेलोसिटी से आया टकरा के फिर उसी वेलोसिटी से वापस हो गया, तो बॉडी का जितना मास पहले था उतना मास अभी भी है। जिस वेलोसिटी से आया उसी से टकराया, टकरा के फिर उसी से वापस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जितना लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन था उतना ही लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये जिस डायरेक्शन में आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका P2 है और इनिशियल आपका P1 है, तो P2 के अपोजिट में ना P1 है, तो P2 माइनस P1 आप कर लिए। अब यहाँ पे P2 इक्वल टू P वेक्टर, अब P1 इक्वल टू माइनस P। वाई? क्योंकि P2 जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट में P1 लग रहा है। या P1 इक्वल टू तुम P मान लेती तो P2 इक्वल टू माइनस P। तो अब हम दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2P वेक्टर आ गया, यानी टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपका क्या आ गया? 2P वेक्टर आ गया। समझ में आया? नोट करो। नहीं सीखा तुम लोग, इसका मतलब हमको लगता है ना कि तुम लोग को स्कूल वाला बना दिया है सुस्त। ये सारा गलती स्कूल वाला का है, साफ क्रिएटिव नहीं रखा, तुम लोगों को बर्बाद कर दिया। कितना सिंपल है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन का एप्लीकेशन है। हमको तो लगा प्यारे बच्चों जल्दी सीख जाएंगे, ये तो प्यारे के प्यारे बच्चों निकले, महा प्यारे बच्चों। चलो ध्यान दो,
अरे प्यारे बच्चों सब देखो यहाँ, ये आपका P1 वेक्टर है ना जी, देख यहाँ से सेट कर, और ये आपका नहीं बोल रहे हो है ना, क्या करना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ना, क्या निकालना है, अरे क्या निकालना है, P2 माइनस P1। अरे देखो ये क्या होगा, P2 होगा, अरे नहीं बोल रहे हो, तो चलो मैं लिखा है यहाँ पे अब पहले P2। अब देख, अब की बार कोई पलक झपका तो फिर उसका आँख निकालेंगे हम। तो पहले P2 वेक्टर, अब माइनस P1 जोड़ना किसको है, तब P1 का माइनस किधर होगा, अरे ये होगा, तो लो ना यहाँ पे माइनस P1 हो गया, कोई दिक्कत। अब चलो, अब तुमको क्या कह रहा है कि टोटल इसका वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड P है, इसका मैग्नीट्यूड P है, तो 2P नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं। तो बता, ये बात तेरे को उस समय से उतना देर तक मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्लास में है ही नहीं सर, अचानक आए थे फिर निकल गए थे क्लास से, तो अभी आप बता दिए हमको समझ में नहीं आया, फिर से इसी को नहीं यहाँ सेट किए हैं, तो क्या इस एप्लीकेशन को यहाँ नहीं हम सेट करेंगे, कैसे काम चलेगा। अब अभी नहीं समझा रहे, फिर से देख लो सनी, फिर से एक बार और, हम जानते थे, अरे तो तब पता है ना, तो बोले थे कि कल हम ज्योतिष भी हैं, जैसे कल क्या होगा हमको पता है, लेकिन हम बताते किसी को, हम अपने काम में उपयोग करते हैं। अब जैसे मेरे को लग गया कि सन्नी को चाहिए एक बार और, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना है। अब इधर देखिए, कोई बॉल आया यहाँ से सीधा वॉल से टकराया, तो बॉल बिफोर कॉलिजन टुवर्ड वॉल था, बॉल बिफोर कॉलिजन अप्रोच कर रहा था वॉल को, और आफ्टर कॉलिजन क्या है, फार अवे फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से वो दूर जा रहा है। तो अगर इधर का लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, इधर के लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन तो इसके अपोजिट में है, तो मैं यहाँ से P1 यहाँ ड्रॉ कर लिया, और चूँकि सेम मैग्नीट्यूड का है इसीलिए इक्वल लेंथ में P2। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना, तो क्या किए, फाइनल माइनस इनिशियल कर लिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब किए तो इसको P2 प्लस माइनस P1 लिख सकते हैं ना। अब इसको ग्राफिकली तो क्या करोगे, P1 का निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करोगे, तब P2 में माइनस P1 को जोड़ना है, तब पहले P1 ड्रॉ किए, अब फिर सॉरी पहले P2 ड्रॉ किए, अब P2 के हेड से माइनस P1 को ड्रॉ किए, P1 ये है माइनस P1 ये है, तो माइनस P1 को ड्रॉ किए। अब टोटल जो इस वेक्टर का लेंथ होगा वो ना चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा, अरे हाँ या ना, तो ये तुम्हारा P और ये भी P, तो 2P नहीं होगा टोटल, अरे 2P वेक्टर नहीं होगा रे, अरे नहीं बोला, समझ में आया, एक बार और कॉन्शियस हो जाओ। फिजिक्स आसान नहीं है तो फिजिक्स टफ भी नहीं है, ये आसान भी नहीं है टफ भी नहीं। अर्थ की टुवर्ड, अर्थ की ओर सेब क्या न्यूटन के टाइम में ही पहली बार गिरा था, उसके दादाजी के टाइम में भी गिर रहा था, उससे भी पहले से गिर रहा था, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। पूरे नेचुरल फिनोमिना को ही फिजिक्स में पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस खाली आप कॉन्शियस होइए ना क्लास में, अटेंटिव होइए। आप लोग में अटेंशन कम है, हम ये रियलाइज़ कल किए जब मैं आप लोगों को सब्सट्रैक्शन पढ़ा रहा था। कल तो सब्सट्रैक्शन का ही ना मैंने ग्राफ बता रहा था, और आप लोग जो शोर मचाए थे मुझे लग गया कि नहीं, अगर हम लूज हो गए तो मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए एकदम आज सुबह से ही स्ट्रिक्ट वाले मोड में ही है कि पढ़ना है और पढ़ाना है, इसी मोड में क्लास चलना चाहिए। क्लास में आप आ गए तो आपका ध्येय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा अटेंशन बनाओ ना, अभी शुरुआती में तुम लोग, कोई बच्चा अप्रैल में ज्वाइन किया, कोई मई में ज्वाइन किया, कोई जून में, कोई जुलाई में। दुर्गा पूजा से पहले तक हम बदल देंगे तुम लोगों को, खुद तुम लोग रियलाइज़ करोगे कि बदल गए हैं। थोड़ा सा किताब के प्रति ना प्रेम जग जाएगा, जो प्रेम अभी तक नहीं जगा है। और जिस दिन किताब से लगन लग गया तो फिर तुमको भगवान श्री कृष्ण से भी लगन लगाने की ज़रूरत, अपने आप प्रभु का दर्शन डेली तुमको होगा, जिसको किताब से लगन लग गया है ना। किताब के प्रति प्रेम जगाइए, पढ़िए, जो नहीं समझ में आया उसको नोट करके लाइए, पूछिए।
और क्लास में जब हम बताते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे पिलर के बाद हमको दिखाई नहीं पड़ता है तो मैं इधर आके देखता हूँ, जब मैं इधर बताना शुरू करता हूँ तो आपस में गप मारना शुरू करते हो। नहीं, सबसे पहले इधर बैठना ही अवॉइड करो, और नहीं अगर इधर बैठ रहे हो तो हम अगले 3 से 4 दिन में हम इसका सॉल्यूशन निकाल दे रहे हैं कि हम हर जगह को ऑब्जर्व करते रहें, है ना। नहीं नहीं, पिलर को नहीं, यहाँ पे स्क्रीनें लगा देंगे ना, एक स्क्रीन लग जाएगा और क्या। हाँ, तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बात तो मत ही करो, फिजिक्स इतना हल्का नहीं है कि बातचीत करके हम सिखा सकते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिए हो तो सेकेंड पॉइंट लिखो अब। लेट अ पार्टिकल, सेकेंड पॉइंट, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग ऑन अ, लेट अ पार्टिकल बी ई, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग ऑन अ circular path, circular path, circular path of constant, of constant, of constant radius, of constant radius with a constant speed v1, with a constant speed v1 टू फाइंड द, यानी वेक्टर सब्सट्रैक्शन का क्या यूज है वो बता रहे हैं। टू फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, टू फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, टू फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, एरो लगाओ अब लिखो। व्हेन टू फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, अब एरो लगा के एक यानी एक पॉइंट हाईलाइट पॉइंट हुआ। व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। चलो रे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, बोला कांस्टेंट रेडियस तो यानी कंप्लीट एक सर्कल, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक आपका ए इधर और ये बी। तो जब बॉडी मेरा ए से बी जाएगा जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी से ए आएगा। अरे हाँ या ना, तो चल इधर से जब ये गया ये तब v1, नहीं बोल रहे हो, और इधर से ये आया तो वेलोसिटी तो शॉर्टेस्ट पाथ ना, या स्पीड ना आपका ये होगा। अरे हाँ या ना, लेकिन वेलोसिटी तो शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v1 इधर से और v2 आपका इधर से। तो चूंकि बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगा, कांस्टेंट अगर स्पीड करा तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगा। तो देखो यहाँ पे एकदम सब लोग अटेंशन कि हेयर v1 वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना, v2 वेक्टर इक्वल टू, मैं फाइनल को लेके चलता हूँ, v2 वेक्टर इक्वल टू अगर आपका v वेक्टर है तब v1 वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन में क्या होगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो v2 जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना v1 है, तो v2 इक्वल टू v मान लिए तो v1 इक्वल टू। अब चलो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी dv बाई, क्या करोगे v2 माइनस, अरे फाइनल माइनस, तो फाइनल का वैल्यू कितना है v वेक्टर और माइनस v वेक्टर, तो माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, समझ में आया? अरे नहीं आया समझ में? अब देखो ना एकदम सिंपल है कि इधर से आपका ये v1 सर और ये सर v2, निकालना क्या है v2 माइनस v1, क्या करेंगे v2 प्लस माइनस v1 लिखेंगे ना रे। इसीलिए ना ग्राफिकली पढ़ाए कि ग्राफिकली जब तक आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप उसको कैसे उतारोगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, अब सबसे पहले हम लोग v2 का जो डायरेक्शन है ड्रॉ कर लिए, अरे हाँ या ना। अब हमारा यहाँ से माइनस v1 चाहिए तो v1 के अपोजिट में ना, तब यहाँ से इसके हेड से ये आपका माइनस v1 और ये आपका v2, तो देखो इसका भी वैल्यू v वेक्टर है, और चूँकि इसी के सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे माइनस भी लिखोगे ना, तो माइनस माइनस क्या प्लस ना, तो यहाँ से यहाँ बुच्चा v प्लस v बराबर क्या 2v वेक्टर। समझ में आया? कुछ है तो लिखो, तो यहाँ पे पहले लिख लेना, लिखना देन या देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी, और तब ये लिखो, ठीक है।